हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने द गुरुकुल क्लासेस में। और आज की नई क्लास होगी फ्यूचर टेंस के बारे में। आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया, पास्ट टेंस पढ़ लिया, अब आ गई बारी फ्यूचर की। तो इस फ्यूचर को भी आज 5 मिनट में ख़त्म करते हैं। सबसे पहले ये देखिए फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट में पहले फ्यूचर में देखो गागी गे, वही पीछे से पहचान करनी गागी गे। उसके बाद थोड़ा सा आगे आएंगे तो ते, तो ये हो गया इंडिफिनिट का नाम। इंडिफिनिट का ते नाम होता है ना, तो इंडिफिनिट का मतलब ते होंगे, ता होगा, ती होंगी, ता होगा, है ना, ऐसे करके होगा, तो उसको कहते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट। इसमें विल और सेल बस दो ही हेल्पिंग वर्ब होती है। आई और वी के साथ सेल, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग करते हैं। अब जब अवश्य वाली बात आ जाती है तो दोनों को उल्टा कर देते हैं, आई वी के साथ विल और बाकी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब नॉर्मल बात होती है तो आई वी के साथ सेल और बाकी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। इतनी सी बात के बाद इसका नियम भी वही सेम होना है। नियम क्या होना है, सिर्फ सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें विल सेल, उसके बाद इसकी मेन वर्ब। मेन वर्ब में कुछ नहीं, सीधे फर्स्ट फॉर्म लगानी, सिंपल फॉर्म लगानी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो देखिए सुरेश गीत गाता होगा, तो सुरेश विल हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ से ढूंढ के यहाँ लगा दी जाती। सुरेश विल सिंग द सॉन्ग, ये बन गया तुम्हारा टेंस। इसके बाद अब आ जाओ, अच्छा इसी में कुछ और उदाहरण देख लो। मोहन नाचता होगा, मोर जंगल में शोर मचाता होगा, ऐसे करके जो भी ता होगा, ती होगे से वो तुम्हारा हो गया फ्यूचर इंडिफिनिट। इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आते हैं। तो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, मतलब रहा रही जहां जाए तो वो कंटिन्यूअस, और गा गी गे आ जाए तो देखो ये बाप की पहचान और ये लड़के की पहचान। रहा रही कंटिन्यूअस तुमको पता है, तीनों के लड़के होते हैं रहा रही। इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब विल भी, सेल भी। जब कोई नाट वाट आएगा तो ये सब इसके बीच में घुसेड़ा जाएगा। कैसे, सुरेश गीत गा रहा होगा और यहाँ पर हम बनाएंगे नहीं गा रहा होगा। तो देखना दोनों, सुरेश विल बी सिंगिंग, क्यों, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी। इनका ये तुमको देखना पड़ेगा बार बार। जब बहुत सारे अभ्यास टेंसों का करोगे, सेंटेंसों का, तो तुमको अपने आप आने लगेगा। विल बी सिंगिंग सॉन्ग। अब अच्छा इसमें नाट आ जाए तो सुरेश विल नॉट, अब बी, ये नाट यहाँ घुसेगा बीच में, इनके दोनों के बीच में, सिंगिंग सॉन्ग, ऐसे बनेगा। किसी बात समझ में आई। इसके बाद देखो बच्चों क्या होना है कि अब हमको परफेक्ट के बारे में पढ़ना है। परफेक्ट चुका चुकी, परफेक्ट चुका चुकी, लेकिन फ्यूचर पिताजी का नाम तो चुका होगा, चुकी होगी, चुकेगा, चुकूंगा, ये भी आता है, चुकूंगा, चुकीगा। तो इसमें भी वही सेम नियम, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट होगा तो थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो सुरेश गीत गा चुका होगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब मेन है, वो देख लो, मैंने लिख दी है सबकी, विल हैव, सेल हैव। विल हैज, सेल हैज नहीं होती कि एक बच्चा है तो हैज कर दो, ये है भी रहता है, सेल विल, इनका भी सिंगुलर प्लूरल होता नहीं तो कोई मतलब नहीं। सुरेश गीत गा चुका होगा तो सुरेश विल, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल हैव। अब जो नाट आएगा वो इनके बीच में आएगा, मैंने तुमको बता दिया। हेल्पिंग वर्ब अगर दुई दुई हो, दुई शब्दों की हो, तो जो भी नाट वाट आएगा वो बीच में आएगा, और जो अगर इंट्रोगेटिव में उठ के जाएगा तो केवल इतना उठ करके बाहर जाएगा, और ये मेन वर्ब के साथ ही रहता है हमेशा, ये जो इसके आगे रहता है। संग सांग थर्ड फॉर्म होती, सिंग सैंग संग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाओ। अब भैया इसमें बस टाइम दिया होता है, रहा रही के साथ टाइम दे देगा, तो रहा कंटिन्यूअस का मतलब रहा रही, फ्यूचर का मतलब गा, तो रहा होगा, रही होंगी, रहूँगा, रहूँगा में नहीं आएगा, रहे होंगे, रहा होऊंगा। तो इसका नियम देख लो, सब्जेक्ट विल हैव बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब थोड़ी 3 शब्दों की होती है, तो इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हारा विल ही उठेगा, हैव नॉट बीन यही रहेगा।
कि विल हैव नॉट बीन, विल नॉट हैव बीन, ये होता विल नॉट हैव बीन। मेन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर जो निश्चित अनिश्चित, ये मैंने तुमको प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाया था। अब फिर से बता दे रहा हूँ कि सुबह दोपहर शाम दिन रात ये सब होते हैं निश्चित। तारीख कोई हो, कोई महीने का नाम हो, निश्चित। अब 4 घंटे 10 दिन 15 साल 20 अगस्त तुम्हारा निश्चित हो जाएगा। तो ये जो ड्यूरेशन होती है कि 4 घंटे 2 घंटा, ये तुम्हारा होता है निश्चित समय। तो इसमें लगता है फॉर, निश्चित समय के साथ सिंस। सुरेश सुबह से गीत गा चुका होगा। सुरेश यहाँ दिख नहीं रहा होगा, इसको बना देता हूं मैं यहाँ, या इसको मैं बना दे रहा हूं यहाँ। देखो, सुरेश विल हैव बीन सिंगिंग a song since morning। हो गया ना। तो ऐसे इन सेंटेंसों को कंप्लीट किया जाता है। तो ये आपका आज फ्यूचर टेंस भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों बस आज की क्लास को ये खत्म करते हैं। कल अब हम पैसिव वॉइस की क्लास को शुरू करेंगे। पैसिव वॉइस के बाद हम थोड़ा सा यूजेस में जाएंगे। यूज ऑफ शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज हैव, कैन कुड, मे माइट, नीड नॉट, कुछ जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट यूजेज है। इसी प्रकार से इंग्लिश को अब हम इंटरेस्टिंग बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि अब जो बेसिक चीज़ थी, जो तुमको पता होना चाहिए, बेसिक जो तुमसे रेगुलर आदमी पूछता रहता है, फ्यूचर इंडिफिनिट बताओ, फ्यूचर परफेक्ट बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूस बताओ, इम्परफेक्ट बताओ, तो ये सब तुम्हारा हमने बेसिक कंप्लीट कर दिया। टेंस में इंग्लिश में ये बेसिक तुमको सबको पता होना चाहिए। तो 3 दिनों में मैंने इसको तुमको ख़त्म कर दिया। इसके बाद अब हम चलेंगे, जो क्लास होगी इसकी पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस के बाद हम इसके यूजेस बताएंगे। मॉडल वर्ब जो कैन कुड मे माइट ये सब आते हैं। तो चलिए बस आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, ख़त्म करते हैं बच्चों। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ और नई शुरुआत के साथ, जोश जुनून के साथ। जो पेपर देने जा रहे हैं पेपर देने जाएँ। केमिस्ट्री का मैंने पेपर देखा, केवल एक सेट बहुत हार्ड आया था, उसका भी मैंने बता चुका हूँ। जितने मैंने क्लास वगैरह डाली है, मैंने सेकेंड की क्लास कम डाली क्योंकि मेरी स्वास्थ्य अनबन हो गया था। जितना मैंने लेकिन फर्स्ट में डाला है कुछ भी नहीं छूटा है। उसके बाद जो इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है उसका भी मैंने मोटा मोटी बता दिया है। इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया, जो तुम्हारे ऐसे आने हैं, जो तुम्हारे लेटर और एप्लीकेशन आती है, लेटर आता है, प्रिंसिपल को लिखो या ऑफिशियल लिखो। उसके बाद मित्र का वाला भी कभी कभी आ जाता है कि अपने भाई को मोबाइल से रोकने के लिए। तो इंग्लिश की क्लास में जो नई बच्चे देख पा रहे हैं उसको देख लीजिए, अच्छे से ख़त्म कर लीजिए। उसमें मैंने कम से कम 20-25 नंबर का मोटा मोटा आपको बता दिया है। उसके बाद पेपर आपके ख़त्म हो जाएंगे। 19 मार्च से आपकी कापी जचनी शुरू होगी। अब आपको मैं भयभीत करने से दूर रखने के लिए एक बात बता देता हूँ कि कापी आपकी स्टेप मार्किंग में चेक होती है। मान लो ये पूरे तुम्हारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इतना आपका सही है तो इसमें आपको 2 नंबर मिल गए, भले नीचे का आपका गलत हो। इतना आपने गलत किया है, 2 आंसर सही लिख दिया, 2 नंबर उसके मिल जाएंगे। तो जो स्टेप में डिवाइडेड होते हैं उस प्रकार से आपको नंबर दिए जाते हैं। तो घबराना नहीं है, जो आए आपको करके आना, नहीं आए फिर भी कुछ ना कुछ लिख के आना है। ये मैंने आपको पहले स्ट्रेटजी बता दी थी। पेपर आपका बचा है लास्ट इंटर वालों का, शायद हाई स्कूल वालों का भी लास्ट बचा है 11 तारीख को। तो चलिए बस ख़त्म करते हैं आज की क्लास को। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।